औरहान गाजी की पूरी हिस्ट्री हिंदी में लंबी डॉक्यूमेंट्री स्टाइल। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज जो इतिहास हम आपके सामने लेकर आए हैं वो है उस्मानी सल्तनत के दूसरे सुल्तान और महान फतह करने वाले शासक औरहान गाजी की कहानी। बचपन और परवरिश। औरहान गाजी का जन्म सन 1881 ईस्वी में हुआ था। वे उस्मान गाजी के बेटे थे जिन्होंने उस्मानी सल्तनत की बुनियाद रखी थी। बचपन से ही औरहान गाजी पर इस्लामी तालीम और युद्ध कला की गहरी छाप पड़ी। एक तरफ वे कुरान और हदीस पढ़ते, उलेमा से शिक्षा लेते, तो दूसरी तरफ घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी का अभ्यास करते। क्वीन उस्मान गाजी का असर। उस्मान गाजी अपने बेटे को हमेशा ये सिखाते थे कि सल्तनत सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि इंसाफ और अल्लाह की रहमत से चलती है। यही वजह थी कि औरहान गाजी न सिर्फ एक बहादुर योद्धा बने बल्कि एक नरम दिल, न्यायप्रिय और धार्मिक शासक भी बने। कैसल बिज़ेंटीन साम्राज्य की हालत। उस दौर में बिज़ेंटीन साम्राज्य बहुत कमजोर हो चुका था। राजनीतिक झगड़े, गरीबी और अंदरूनी बगावतों ने उन्हें कमजोर बना दिया था। यही वो समय था जब औरहान गाजी ने मौके को पहचान कर इस्लाम का झंडा बुलंद किया और सल्तनत को विस्तार शुरू किया। स्वॉर्ड बुरसा की फतह। औरहान गाजी की सबसे पहली और बड़ी फतह थी बुरसा। कई सालों तक बुरसा का घेराव किया गया। आखिरकार 1326 ईस्वी में बुरसा मुसलमानों के हाथों फतह हुआ। औरहान गाजी ने बुरसा को राजधानी बनाया। यहीं से उस्मानी सल्तनत का असली दौर शुरू हुआ। कैसल, इज़्निक और इज़मित की फतह। बुरसा के बाद औरहान गाजी ने इज़्निक और इज़मित को भी फतह किया। ये दोनों शहर बिज़ेंटीन साम्राज्य के लिए बहुत अहम थे। इन फतहों से उस्मानी सल्तनत और भी मजबूत हो गई और यूरोप तक उसका रास्ता खुल गया। शील्ड, उस्मानी फौज का निज़ाम। औरहान गाजी ने फौज को एक नई पहचान दी। उन्होंने पहली बार जानेसरी फौज की बुनियाद रखी। ये फौज दुनिया की सबसे ताकतवर और अनुशासित फौजों में गिनी जाने लगी। उन्होंने सिक्टे चलवाए, कानून बनाए और सल्तनत की नींव को मजबूत किया। शिप, यूरोप में पहला कदम। गैलीपोली। औरहान गाजी के बेटे सुलेमान पाशा ने समुद्र पार कर यूरोप में कदम रखा। गैलीपोली पर कब्जा उस्मानी सल्तनत का पहला यूरोपीय इलाका बना। यहीं से आगे चलकर सल्तनत ने यूरोप में अपनी जड़ें जमाईं। मस्जिद, शख्सियत और जिंदगी। औरहान गाजी बहुत सादा इंसान थे। वे आलीशान कपड़े और महलों से दूर रहते थे। ज्यादातर वक्त नमाज, कुरान और उल्लेमा की महफिल में गुजारते। वे अपनी फौज और प्रजा दोनों से बराबर का प्यार रखते। बुक, उलेमा और सूफिया का असर। औरहान गाजी हमेशा उलेमा और सूफिया से मशवरा करते। बड़े बड़े आलिम उनके दरबार में आते और उन्हें इस्लामी तरीके से हुकूमत करने की राह दिखाते। इसी वजह से उनकी सल्तनत में बरकत रही। पोर्ट, इकोनॉमी और तिजारत। औरहान गाजी ने तिजारत को मजबूत करने के लिए बाजार और कारवां-सराय बनाए, सिक्का चलवाया और हर जगह इस्लामी कानून लागू किया। उनकी हुकूमत में अमन और शांति और तरक्की का दौर रहा। वफात। 1362 ईस्वी में औरहान गाजी का इंतकाल हुआ। उनकी कब्र बुरसा में है। लोग उन्हें औरहान बे और औरहान गाजी के नाम से याद करते हैं। उनके बाद उनके बेटे मुराद पहले सल्तनत के हाकिम बने। स्टार, औरहान गाजी की विरासत। औरहान गाजी की सबसे बड़ी पहचान ये रही कि